थॉर, एक अन्य दुनिया से आया एक महान ड्रैगन, बिना जादू के संयोगवश इस दुनिया में आ गया। मैं हमारी ऑफिस कर्मचारी ज्याओ लियान से फिर मिली और उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने लगी। इस तरह थॉर ज्याओ लियान की विशेष नौकरानी बन गई और कई महीनों तक खुशी से रही। इस अवधि के दौरान दूसरी दुनिया से थॉर के दोस्त भी एक के बाद एक यहाँ आए और इस समाज में एकीकृत होने की कोशिश की जहाँ केवल मनुष्य ही मौजूद हैं। उनमें से हमारा छोटा कन्ना न केवल यहाँ स्कूल जाता है बल्कि कैचुआन जैसे अच्छे दोस्त भी बनाता है। उत्साही कैचुआन ने कन्ना को भी अपने घर आमंत्रित किया। उन्होंने कन्ना से अपने घर से नौकरानी को भी साथ लाने को कहा कि कैचुआन परिवार की नौकरानी थॉर के साथ विचारों का आदान प्रदान करना चाहती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थॉर सिर्फ हाथ पकड़कर ही चरम सुख तक पहुंच सकता है। जहां तक नीचे के दो लोगों का सवाल है, कैचुआन ने कन्ना को अपने कमरे में खेलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब वे खेल रहे थे तो कुछ गड़बड़ हो गई। इस निकट संपर्क में कैचुआन अपने आप पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सका। दूसरी ओर थॉर कुछ भी बोलने में असमर्थ था क्योंकि ज्याओ लियान और जॉर्ज नौकरानियों के बारे में गंभीर तरीके से बात कर रहे थे और कन्ना पहले से ही कैचुआन के साथ अंतरंग आदान प्रदान के बारे में सोच रही थी। क्या यह ऐसा कुछ है जिसे मैं देख सकता हूँ? लेकिन दुर्भाग्य से थॉर दौड़कर आया और शुरू होने से पहले ही मदद के लिए चिल्लाया। इस संबंध में कन्ना के पास पहले दरवाजे के बाहर 3 लोगों से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंत में कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि कहावत है, कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के मंदिर नहीं जाता है। उस दिन एरकोया थॉर से मिलने के बहाने ज्याओ लियान के पास आया और चाहता था कि ज्याओ लियान उसे गलतफहमी को समझाने में मदद करे। कारण यह था कि जब मैं पिछली बार ज्याओ लियान के घर से निकला था तो मुझे लगा कि कोई पास में कोई अनुष्ठान कर रहा है और फिर मैंने डर के मारे उसकी पुकार का जवाब दिया। परिणाम स्वरूप क्योंकि एरकोया बहुत बड़ी थी, उसे गलती से सक्कुबस समझ लिया गया। ज्याओ लियान उसके असली रूप के बारे में जानने को उत्सुक थी और एरकोया ने उसे बताया कि वह एक देवता है जो संस्कृति के निर्माण और लोकप्रियकरण का प्रभारी है। युआनशेन, क्वेटजालकोटल और यहाँ तक कि वीनसियन भी उसके पर्याय हैं। लेकिन जियांगताई की नजर में वह सिर्फ एक आंतरिक दानव है जो लोगों की ऊर्जा चूसता है। ज्याओ लियान और थॉर की उपस्थिति के बावजूद एरकोया के स्पष्टीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जियांगताई को विश्वास नहीं था कि उसके जादूगरों का मोई परिवार शक्तिशाली ड्रैगन को बुला सकता है। थॉर को यह भी जानने की जिज्ञासा थी कि उनके पास शैतानी अनुष्ठान करने के अलावा और कोई बेहतर काम क्यों नहीं था। जियांगताई ने कहा कि वह अपने माता पिता को यह साबित करना चाहता था कि वह अपने दम पर खड़ा हो सकता है। यह सुनने के बाद ज्याओ लियान को एरकोया के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन साथ ही एरकोया इस तरह बाहर नहीं रह सकता, न ही वह जियांगताई के घर पर रह सकता है। इन शब्दों से एरकोया तुरंत घबरा गया क्योंकि वह अभी वापस नहीं जाना चाहता था। इस एपिसोड में एरकोया अलायंस अपना मूल्य प्रदर्शित करना चाहता है